नमस्कार। कल हमने राग मालकोंस का स्थाई, बड़े ख्याल का और अंतरा कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आप अभ्यास कर रहे होंगे। देखिए, अब तक मैं आपको हमेशा लिखकर ही आलाप करवा रही हूँ, आलाप और ताने। मैं आपको बंधे हुए आलाप लिखकर देती हूँ और आप उसे एज इट इज़ याद कर लेते हैं और गाते हैं। पर थर्ड ईयर में आने के बाद बंधे हुए आलाप गाना ठीक है अपनी जगह, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप खुले आलाप गा सकें। क्योंकि अब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपना अपग्रेडेशन करें। बंधे हुए तो आप पिछले साल भी गा ही रहे थे, तो आप कोशिश कीजिए इस बार कि आप खुले आलाप गाएं। अब खुले आलाप किस तरह से गाना होता है, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ताल का एक आवर्तन होता है, पहली मात्रा से और पूरी ताल की मात्राओं से घूम के आकर वापस पहली मात्रा पर। जैसे अगर हम विलंबित ख्याल में बात करें तो एक ताल में हम गा रहे हैं इसे, तो इसका जो पहली मात्रा से और पुनः सम से सम तक आने का जो एक पूरा सर्कल है, वो एक आवर्तन कहलाता है। अब उस आवर्तन में आपको 2 मात्रा का मुखड़ा है। आप चाहें तो उसे एक मात्रा में भी कर सकते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी, एकदम से नहीं। आप अभी के लिए समझिए कि आप 2 मात्रा का आपका मुखड़ा है, तो आपके पास बची कितनी मात्राएं? 12 में से 2 हटा दी जाए तो 10 मात्रा। उस 10 मात्रा में आपको अपनी पसंद से, अपनी समझ से, अपनी सोच से इस राग का जो भी स्वर लगाने का और उस राग के स्वरूप के हिसाब से कौन कौन से स्वर आप कैसे कैसे लगा सकते हैं, उनका जो अपना लगाव है, बर्ताव है, वो आप अपने खुद की समझ से करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि रटा रटाया गा दिया, मैंने लिख दिया नी सा ग म ध नी, ऐसा नहीं। आप खुद से समझने का और करने का अभ्यास कीजिए, सोच को अपने को ओपन करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको अलंकार बनाना सिखाया था, तो जब मैंने आपको आरो और अवरो लिख कर दिया और कहा कि अब इसमें से अलंकार बनाओ, तो आपने कितने तरह के अलंकार, अलग अलग अलंकार बनाए, उसमें से अलग अलग फ्रेजेस बना बनाकर। वही बात है, अब आपको इसमें पलटे नहीं करने हैं। अभी आप पहले आलाप शुरू कीजिए, आलाप करने की कोशिश कीजिए, और इसी तरह से आप इसकी ताने भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आप मुझे वो इस हफ्ते का मैं सोच रही हूँ कि असाइनमेंट आपको यही दिया जाए कि आप राग मालकोंस के बड़े ख्याल का एटलीस्ट 2 आलाप तैयार करके मुझे आप ऑडियो अपना रिकॉर्ड करके भेजें। और ताने बड़े ख्याल की 2 आप मुझे PDF में सेंड करें लिखकर, ठीक है? तो आप इसके लिए तैयार रहिए और कोशिश भी कीजिए। अब कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे स्वर हमें यही मालकोंस के लगाने हैं, जो आपको पता ही है, नी सा ग म ध नी सा, सा नी ध म ग सा, ठीक है, या सा नी ध म ग म ग सा। अब इन्हीं स्वरों से हमें इस पूरे सर्कल में देखो किस तरह से अपनी समझ से उस चीज को करना है, ठीक है? पा ग ला ग ल दे, ठीक है? नी द नी सा सा द म द नी सा प ग ला ग न दे। अब देखिए, 2 मात्रा पग लागन दे और 2 मात्रा सम से, आपके जो आपने सम लिया है उसके बाद 1 मात्रा आप अपने सोच समझने के लिए थोड़ा सा गैप छोड़िए और समझ कर सोच कर गाइए।
ध नि सा ग सा नि ग सा नि ध सा प ग ला ग न दे। किसी भी मात्रा से आलाप उठा सकते हैं, कहीं से भी, जैसा आपको सूटेबल हो, जैसे आपकी सोच समझ काम करे उस तरह से कोशिश कीजिए धीरे धीरे करने की। अब जैसे ये आप स्वर आपके सामने है, ठीक है। अब इसमें से हम कहीं से कोई स्वर, कहीं से कोई स्वर, लेकिन राग के चलन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्वरों का लगाव ध्यान रखना है, उस राग की नियम को, मर्यादा को बनाए रखना है, उसका उल्लंघन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। प ला ग न दे नि सा। एकदम आराम से, तसल्ली से। सा न द द नि द सा नि सा प ग ला ग न दे। एक मात्रा में भी आप कर सकते हैं उसे, आधी मात्रा में भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी समझ पर, अपनी सोच पर, अपनी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। नि सा ग सा ग सा सा नि ग सा द द नि सा ग सा प ग ला ग न दे प ग ला। अभी आप पहले स्वरों के साथ अभ्यास कीजिए, शब्द मत गाइएगा, आकार में भी मत गाइएगा, स्वरों के साथ गाइए, ताकि आपको पता चले कि आप जब ग गा रहे हैं तो ग ही लग रहा है या नहीं लग रहा है, या म गा रहे हैं तो म लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सा नि ध नि सा ध नि नि सा नि नि सा ग सा प ग ला ग न दे। अलग अलग तरह से आप मुखड़े को बना सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। पर अभी मैं ये कहूँगी कि आप बहुत जल्दबाजी ना करें इस चीज़ के लिए, मुखड़ा जैसा है वैसा ही रहने दीजिए जब आप आलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, और आलाप के फ्रेजेस बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे सा को, जैसे अगर हम सा को लेते हैं कि इसमें षडज संवादी स्वर है, तो अगर हमें षडज को दिखाना है बार बार, तो कैसे करेंगे? प ग ला ग न दे नि सा द नि द सा सा नि द नि सा प ग ला ग न दे। जिस भी स्वर को हमें दिखाना है, जिसका हमें प्रयोग दिखाना है राग में, बार बार उसी स्वर पर आया जाता है और न्यास किया जाता है। और देखिए, आलाप करने का भी क्रमिक तरीका होता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद किस तरह आलाप किए जाते हैं, वो भी अपने आप में नियम है। तो हर एक स्वर को बारी बारी से दिखाया जाता है, जो भी स्वर उस राग में इम्पॉर्टेंट स्वर होता है। जैसे वादी संवादी का तो आपको पता ही है, षडज संवादी है इसका और मध्यम वादी है।
तो म सा जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही इसमें। उसी के साथ साथ इसमें बाकी स्वर कौन-कौन से हैं जिस पर न्यास हो सकता है, जिस पर नहीं हो सकता। अब देखिए मालकौन एक ऐसा राग है जिसमें 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा है और ये पाँचों ही स्वरों पर न्यास किया जा सकता है। इसीलिए इस राग को गाने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। पाँचों जो स्वर हैं उन पाँचों ही स्वरों पर इसमें बहुत न्यास होता है और हर एक स्वर के न्यास की अपनी अलग खूबसूरती है। तो आप क्रमिक रूप से एक के बाद एक सभी स्वरों को धीरे-धीरे न्यास करने की कोशिश कीजिए। पहले षडज को लीजिए, गंधार को लीजिए, मध्यम को लीजिए और निषाद जो ऊपर वाला ले रहे हैं उससे पहले आप उसे मंद्र में करने का अभ्यास कीजिए। सा ठीक है, एक स्वर चुनिए, उसके बाद आपने उसके आगे और पीछे के स्वरों के कॉम्बिनेशंस बनाकर उसी स्वर पर आकर न्यास करने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए। शुरू में बहुत बुरा लगेगा, मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि रियाज़ जो है वो एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है उसके लिए। तो शुरू में बहुत बोरिंग भी हो सकता है जब आप इस तरह से स्वरों के बीच में बार-बार घूम रहे हैं तो। लेकिन कुछ समय के बाद आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। जब आपके दिमाग के रास्ते खुलने लगेंगे, आपको वो चीज़ समझ आने लगेगी। अब आप सोचिए कि इस तरह कितने फ्रेजेस बना सकते हैं। नी सा द नी सा म द नी सा नि द नी सा द नी द सा म द म नी द सा नि म नी सा। तो देखिए एक स्वर पर आने के लिए ग सा नि द नी सा ग म ग सा ग सा नि ग सा नि म ग सा। बहुत सारे फ्रेजेस अलग-अलग हम बना सकते हैं और ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम कितने फ्रेजेस उसमें से बनाने की कोशिश कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये चीज़ें लिख कर कीजिएगा, क्योंकि एक बार जब आप गाएंगे तो गाने के बाद हो सकता है कि वो चीज़ दोबारा आपको याद ना आए या आपके दिमाग में उस वक्त वो चीज़ ना आए गाते वक्त। तो आपको जब भी गुनगुनाएं और कुछ भी सूझे तो आप उसे लिख लीजिए प्लीज़। और जब अगली बार आप जब रियाज़ करने बैठेंगे और उस फ्रेजेस को देखेंगे तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग से निकली हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे आपके लिए, कोशिश कीजिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।